कस्टम एक्ट MCQ हिंदी वर्जन पार्ट 15। एक एडवांस रूलिंग के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? क्यों भारत में होलसेल खरीदार योग्य नहीं? क्यों भारत में होलसेल खरीदार योग्य नहीं है? संबंधित धारा धारा 28E(c) आवेदक। आवेदक का अर्थ है आयातक, निर्यातक, व्यापारी निर्यातक, वैध IEC रखने वाला व्यक्ति, कोई अन्य अधिसूचित व्यक्ति। कौन कवर नहीं है? भारत में थोक खरीदार। कारण एक थोक खरीदार आयात नहीं करता, निर्यात नहीं करता, कस्टम्स के साथ सीधे लेन देन नहीं करता, इसलिए एडवांस रूलिंग नहीं मांग सकते। परीक्षा निष्कर्ष: भारत में थोक खरीदार एडवांस रूलिंग के लिए आवेदन नहीं कर सकते। 2 अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील की समय सीमा। जवाब 60 दिन क्यों है? संबंधित धारा 28 का कानूनी प्रावधान। कोई भी व्यक्ति जो इससे पीड़ित है, अग्रिम निर्णय या धारा 28 के तहत आदेश 60 दिनों के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। निर्णय या निर्णय के संचार की तिथि, एक्सटेंशन, अगर सही कारण बताया जाए तो आगे 30 दिन की छूट दी जा सकती है, लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं पूछा गया है। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? विकल्प: कारण 90 दिन, निर्धारित नहीं, 120 दिन, निर्धारित नहीं, 180 दिन, निर्धारित नहीं। परीक्षा निष्कर्ष: समय सीमा 60 दिन। 3 क्या एडवांस रूलिंग को वॉइड घोषित किया जा सकता है? सही जवाब ट्रू क्यों है? संबंधित धारा 28 के कानूनी प्रावधान। अगर अथॉरिटी को पता चलता है कि एडवांस रूलिंग किसने ली थी। धोखा, तथ्यों का गलत प्रस्तुतिकरण, भौतिक तथ्यों का दमन, ये फैसले को शुरू से ही अमान्य घोषित कर सकता है। प्रभाव, ऐसा माना गया जैसे कभी था ही नहीं। सीमा शुल्क अधिनियम के सामान्य प्रावधान लागू होते हैं। परीक्षा निष्कर्ष: कथन सत्य है। 4 एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल करने की फीस क्यों 10,000 रुपए सही है? प्रासंगिक नियम, सीमा शुल्क, अग्रिम निर्णय, नियम 2021, निर्धारित शुल्क 10,000 रुपए, वापसी योग्य नहीं। अन्य राशियां 1,000 रुपए बटा 2,000 रुपए बटा 5,000 रुपए लागू नहीं। परीक्षा निष्कर्ष: शुल्क 10,000 रुपए। 5 अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति। सेक्शन 28E सही क्यों है? संबंधित धारा 28E प्रावधान। केंद्र सरकार ने एडवांस रूलिंग के लिए अथॉरिटी नियुक्त की। अथॉरिटी में 2 सदस्य होते हैं। सीमा शुल्क से 1, कानूनी पृष्ठभूमि से। दूसरा सेक्शन गलत क्यों है? अनुभाग, उद्देश्य, 28E परिभाषाएं, 28F आवेदन, 28H प्रक्रिया, 28 के शून्य निर्णय। परीक्षा निष्कर्ष: धारा 28E के तहत नियुक्त प्राधिकरण। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे